हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे रुक जाना नहीं योजना के बारे में, यानी जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा काफ़ी सालों से ये चालू है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। रुक जाना नहीं योजना किसके लिए होता है? एमपी बोर्ड वालों के लिए होता है। और हम लोग सब पे बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, अथेंटिक नोटिफिकेशन, जो कि आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे फॉर्म कब से भरा जाएगा, फीस कितनी होगी, परीक्षा कब से होगी, और आपकी कौन से छात्र परीक्षा दे सकते हैं, यानी 10वीं वाले कि 12वीं वाले, फेल वाले या पूरक वाले, कितने विषय में पूरक होने चाहिए, कितने विषय में फेल होने चाहिए, ताकि आप पेपर दे सके रुक जाना नहीं। और ये कितनी बार होता है, A to Z जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आपको बने रहना है वीडियो में और लास्ट तक आपको देखना है, एक एक जानकारी देंगे ताकि आप कोई गलती ना करें, अन्यथा पछताना पड़ेगा। फेल वालों के लिए सुनहरा मौका है ये, अब साल बर्बाद नहीं होगा। ये सरकार का मकसद है कि साल किसी बच्चे का खराब नहीं होना चाहिए। केवल मध्य प्रदेश में ही चलता है रुक जाना नहीं योजना, बाकी किसी स्टेट में ऐसी सुविधा नहीं है। इसमें सब पास होंगे, एक बार नहीं 2 बार में पास होंगे, 3 बार में पास होंगे, लेकिन पास होंगे आप जरूर, ठीक है। तो इसमें गारंटी रहती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके इन सब पॉइंट पे बात करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी नोटिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, तो इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं। सबसे मन में आता है कि कौन छात्र, पूरक वाले या फिर आपके फेल वाले, या 10वीं वाले या 12वीं वाले या 5वीं 8वीं वाले, कौन से भर सकते हैं। तो आपको हम बता दें इसमें कि देखिए 10वीं में क्या होता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, और 12वीं में क्या होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें 10वीं में क्या है कि 1 या 2 विषय में अगर आप फेल हैं तो पूरक माने जाएंगे, और 12वीं में क्या है, अगर एक विषय में आप फेल हैं तो पूरक माने जाएंगे। तो अगर एक विषय में फेल है, 12वीं में है, तो आप पूरक की परीक्षा दीजिए, रुक जाना नहीं मत दीजिए, ठीक है। पूरक का पेपर डालिए, जिसकी वीडियो मैंने अभी पिछली वीडियो ही जस्ट मैंने बनाई है, आपको जानकारी चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप 1 या 2 10वीं के हैं और 1 या 2 में अगर फेल है, तब पूरक की पेपर दीजिए, रुक जाना नहीं। लेकिन हाँ, अगर 10वीं में है, आप 2 से ज़्यादा विषयों में फेल है, 3 या 4 या 5 या सभी में फेल है, तो आपको रुक जाना नहीं बहुत सही है, ठीक है। और 12वीं में क्या है कि अगर आप 2 विषय में फेल है, 3 विषय में, 4 या 5 विषय में फेल है, तो आपके लिए रुक जाना नहीं सही है। तो हमने बताया 10वीं के लिए, 12वीं के लिए किन छात्रों के लिए है, ठीक है। तो इसमें सीधा बोला गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के वर्ष 2022-23 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित रहे विद्यार्थी। और एक बात, ये तो रहे फेल वाले, अगर 10वीं में है तो आपके 3 विषय में फेल है, या 4 विषय या 5 विषय या 6 विषय में, तो आप दे सकते हैं। और जिन्होंने मार्च में अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर, जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं, तो वो फेल पूरक कहाँ से होंगे, नहीं होंगे, तो वो भी छात्र रुक जाना नहीं में दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण वाले और अनुपस्थित छात्र दोनों दे सकते हैं जो मार्च में पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है। मंडल ने ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2023 की रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत कक्षा 10 में उत्तीर्ण की है परंतु कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, ऐसे विद्यार्थी भी कक्षा 12वीं रुक जाना नहीं योजना जून 2025 में सम्मिलित होकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कह रहा कि जो 10वीं में रुक जाना नहीं से पास हुए थे, लेकिन वो 12वीं का पेपर नहीं दिए हैं, उसमें शामिल ही नहीं दिए, तो इस बार ये क्या है 2025 में शामिल होकर के इसका पेपर दे सकेंगे। तो 12वीं वालों के लिए हो गया, और बाकी आपके 10वीं 12वीं जो अभी के बच्चे हैं जो अनुपस्थित हुए, अनुत्तीर्ण, तो वो तो दे ही सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कभी भी 10वीं या 12वीं कभी भी अगर उन्होंने रुक जाना नहीं से दिया था पेपर, और वो 10वीं का दिए हैं, अब 12वीं में नहीं दिए, तो अब पेपर भी नहीं दिए, तो वो क्या है कि इससे दे सकते हैं दोबारा भी। तो ये ऐसी संस्था है, इसमें दिला सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो हमने आपको पूरा बताया कि अगर आप फेल हैं, 10वीं में 2 विषय से ज़्यादा फेल है, तो आप रुक जाना नहीं में देंगे। 12वीं में अगर 2 विषय एक विषय से ज़्यादा विषय में फेल है, तो आप रुक जाना नहीं में देंगे। अगर आप केवल एक विषय 12वीं में और 10वीं में 2 विषय तक, तो आप पूरक की पेपर देंगे, जिसका दूसरी प्रोसेस है, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगली बात करें तो देखते हैं फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, ये बात आती है। तो योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी 4 जून 2030 तक आवश्यक रूप से एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर परीक्षा हेतु पंजीयन करवा सकते हैं।
तो इससे बेहतर रहेगा कि आप अपने से भरेंगे, कुछ गलतियां होंगी, रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 25-50 रुपए लगेगा। सेंटर में जाके आप MP ऑनलाइन वाले के पास जाइए और वहां पे आप भरा लीजिए। एडमिट कार्ड अपना लेते जाइएगा या फिर अपना रिजल्ट जो आया है आपका उसको लेते जाइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपका, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपको वहां पे 4 जून तक आपको करा लेना है। आज कितना है? आज 29 है, 29 मई है, तो आपको आज से बिल्कुल करा देना है, परखना नहीं है कि 4 जून आए, ठीक है। 4 जून के पहले पहले आपको करा देना, सर्वर डाउन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, परीक्षाएं जून 2023 से आयोजित की जाएंगी, यानी अभी डेट फिक्स नहीं है, इसका टाइम टेबल अभी नहीं आया है कब से पेपर होगा, लेकिन आपको बता दें जून से ही स्टार्ट हो जाएगा। 4 जून तक आपका फॉर्म है, 20-25 जून से आपका होने लगेगा पेपर, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये देखिए, परीक्षा के एक सप्ताह के पूर्व माध्यमिक शिक्षा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये सब चीजें अपना करेंगे, ये चीजें नहीं है। और हाँ, अगर किसी कारणवश परीक्षार्थी माह जून 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता, अगर मान लीजिए रुक जाना नहीं आप इस बार देते हैं और उसमें नहीं हो पाते, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर आप दोबारा का मौका मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। कब मिलेगा? पूरक परीक्षा में। अगर मान लीजिए, देखिए, एक होता है पूरक सप्लीमेंट्री वाला, एक होता है रुक जाना नहीं, ठीक है, रुक जाना नहीं। तो अगर आप पूरक का पेपर दे रहे हैं और पूरक में फेल हो गए तो रुक जाना नहीं में आप दोबारा डाल सकते हैं। कब? दिसंबर में। कब? दिसंबर में दे सकते हैं। या फिर आप रुक जाना नहीं में फेल हो गए हैं तो दोबारा पेपर आप कब दे सकते हैं? दिसंबर 2023 में ही दे सकते हैं। पूरक वाले भी दे सकते हैं और आपका यहाँ पे रुक जाना नहीं में अगर भरते हैं, फेल हैं, तो दिसंबर में दे सकते हैं, दोबारा फिर से मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन उनको फिर से पंजीयन कराना पड़ेगा, ये चीजें इसमें। लेकिन हाँ, दिसंबर वाले में जो बच्चे पास होंगे उनको 11वीं में नहीं माना जाएगा, उनको नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा, परंतु अगले फिर साल उनको नियमित प्रवेश मिल जाएगा, ठीक है। 12वीं में उनको डायरेक्ट मिलेगा। किसमें मिलेगा? 12वीं में डायरेक्ट उनको सम्मिलित कर सकेंगे, ठीक है, रुक जाना नहीं के पेपर में डायरेक्ट 12वीं में। लेकिन जो अभी जून वाले में पास हो जाएंगे, अगर रुक जाना नहीं में जून वाले में पास हो जाएंगे तो उनको नियमित छात्र 11वीं में प्रवेश मिल जाएगा, ठीक है, रेगुलर छात्र में मिल जाएगा आपको। आप 11वीं की तैयारी कर सकते हैं, फिर 12वीं में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इसी बार थोड़ी सी मेहनत करना है, ताकत लगाना है, ताकि आप सप्लीमेंट्री हैं तो पूरक वाले में पास हो जाएं, रुक जाना नहीं में फेल वाले में है तो इसमें पास हो जाएं, क्योंकि दिसंबर वाले में पास होंगे तो फिर आपको 11वीं छोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट 12वीं में फिर आप 2025 में देंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये रहा कि कौन से पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थी क्या रुक जाना दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार तो उनकी डेट चली जाएगी, तो दिसंबर वाले में दे सकते हैं, और अगर रुक जाना नहीं में जून में फेल होते हैं तो दिसंबर में दे सकते हैं, लेकिन 11वीं उनकी फिर खोना पड़ेगा। अगली आती है फीस कितनी लगेगी। फीस कितनी, क्या चार्ज है रुक जाना नहीं की, ठीक है। तो रुक जाना नहीं की है, ये 10वीं हाई स्कूल का है, ये हायर सेकेंडरी 12वीं का है, ठीक है। ये 10वीं वालों का है, ये 12वीं वालों का है। क्लियर है? बिल्कुल। देख लेते हैं, अगर एक विषय में अगर आप हैं, क्या है, एक विषय में है, ठीक, एक विषय उनके लिए है जो बार बार फेल हो रहे हैं, तो 605 रुपये। लेकिन अगर आप BPL वाले हैं या फिर 40% आपके विकलांग हैं तो आपको 415 रुपये लगेगा, ठीक है। 2 विषय में 1210, और विकलांग वाले हैं या फिर BPL कार्ड वाले तो 835। या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। 3 विषय है तो 1500, 4 विषय है तो 1760, 5 विषय है तो 2010, 6 विषय है तो 2060, ये लगने वाले हैं, ठीक है। और 12वीं में क्या है, 730 रुपये एक सब्जेक्ट का है, और 1460 2 विषय का है, 3 विषय का, 4 विषय, 5 विषय का आपका दिया गया है। इस प्रकार का आपका पूरा दिया गया है। लेकिन जब आप रुक जाना नहीं कब जाते हैं? जब आप 2 विषय से ज्यादा में फेल हो 10वीं में और 1 विषय से ज्यादा फेल हो 12वीं में, तब आप रुक जाना नहीं जाते, नहीं तो पूरक में जाते हैं। अच्छा, पूरक में तो फिर इसमें 1 विषय का क्यों दिया है? 1 विषय का क्योंकि जब पूरक वाले में फेल हो जाएंगे, रुक जाना नहीं में फेल हो जाएंगे, तो आपको जब दिसंबर वाले में जाएंगे, पूरक वाले भी जाएंगे, तो वो उनके लिए फिर 1 विषय 2 विषय हो जाती है मायने, ठीक है। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के अनुसार आपको फीस देनी है, ठीक है। ये तो फीस हो गई। बात आगे चलते हैं, तो इसकी अंकसूची ये देखिए, सब कुछ मिलता है, डिजिटाइज्ड मूल्यांकन होता है, परीक्षा समाप्त के 1 माह में परीक्षा परिणाम आ जाता है, ई माइग्रेशन और ई अंकसूची, और जिला स्तर पर मार्गदर्शन है तो राज्य ओपन स्कूल के संपर्क व्यक्ति के रूप में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था भी
हो सकती है, सब दिया। परीक्षा के प्रवेश पत्र आपको जाना mpsos.mponline.gov.in पे जाएंगे तो आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा, या मोबाइल ऐप MPSOS से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। डाउनलोड आपका प्रवेश पत्र रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फोटो कॉपी रहेगा, मेन नहीं आएगा वैसे, ठीक है। या फिर आप कैफे में जाके निकलवा सकते हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समय सारणी आपकी जानकारी आपको दी रहेगी, ठीक है। बिल्कुल, किसी भी प्रकार की समस्या होती तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। क्या लिखा है? 0755672020, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अनुसार ही रहेगा। जो आपका अभी मेन पेपर का था मार्च में, वही आपका सिलेबस रहेगा, वही ब्लूप्रिंट रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये सभी हो गए। ये मैंने पूरक परीक्षा का बनाया था, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो। तो आपको आई होप कि सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने आपके सभी डाउट बता दिए हैं। इसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो आपको आज से भरा जा रहा है और आप जाकर 4 जून तक भर सकते हैं। फीस कितनी होगी मैंने बता दिया। परीक्षा कब होगी इसका टाइम टेबल आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, ठीक है। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि दोस्तों तक भी शेयर हो सके और उनको भी ये प्रॉफिट हो सके, लाभ ले सके, ठीक है। और कमेंट करके आप बताएं कितने सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री हैं या फेल है, या किस कक्षा में पढ़ते हैं, किस कक्षा भी अपनी बता सकते हैं। कौन से छात्र परीक्षा दे सकते हैं हमने आपको बता दिया। जो फेल विद्यार्थी हैं 10वीं और 12वीं के, 5वीं 8वीं के लिए नहीं है, ठीक है। तो कौन से छात्र परीक्षा दे सकते हैं? जो 10वीं 12वीं में फेल हो गए हैं, 10वीं में 2 विषय से ज्यादा, 12वीं में 1 विषय से ज्यादा, ठीक है। बिल्कुल, तो इससे सब पास हो जाएंगे। सब चीजें मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को प्ले करके आप देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके आप बताएं, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।